कर्वेचर के चैप्टर में अपना एक लास्ट आर्टिकल बचा है, वो ये है कि कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल और परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। अपन ने अभी तक अलग अलग तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर सभी कोऑर्डिनेट्स के लिए, फिर पीछे अपने निकाला था कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब हम निकालेंगे कि कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल और परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। इसके लिए अपन के पास कोई ये कर्व है, मान लीजिए कर्व है जिसके किसी बिंदु P पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हमारे पास इनिशियल लाइन है, ये मेरे पास पोल है, तो ये OP रेडियस वेक्टर, OP इज R और रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच का कोण है वो है थीटा। इस पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का कोण है वो कोण है फाई, और इसका अपन यूज करें। अब हम क्या करते हैं, जैसे रेडियस ऑफ वेक्टर शुरुआत में डेफिनेशन दी थी कि पॉइंट P के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करके एक क्यू पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे। व्हेन Q टेंड्स टू P दिस पॉइंट विल टेंड टू सम डेफिनेट पोजीशन एंड से दैट पॉइंट इज C। तो CP को हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर किया था, तो इस CP को यदि हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो C को सेंटर लेके सर्कल बनाते हैं, तो जो मेरे पास सर्कल बनेगा वो सर्कल ये बनेगा जो कि जिसकी रेडियस है CP यानी रो। कुल मिलाकर के अपन कहें तो मेरे पास ये होगा PR इज इक्वल टू 2 रो। अब अपने को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है दिस QP और दूसरा अपने क्या निकालना है PS। तो QP क्या है, QP तो होगी अपने पास कोड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल, और ये अपने पास हो गया PS कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। इसको निकालने के लिए अपने जो रेडियस वेक्टर है इसको एक्सटेंड कर दिया, टेंजेंट लाइन को एक्सटेंड किया, ये एंगल जो फाई है तो इस कारण से ऑपोजिट एंगल होने से ये एंगल भी अपने पास फाई हो गया। अब दो चीजें ध्यान रखने की है, एक तो ये रेडियस वेक्टर और इसके बीच का कोण ये 90 डिग्री का है, दूसरा अपने पास रेडियस वेक्टर के ऊपर जो PS है ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 का है और ये फाई दिया हुआ है, तो बीच का एंगल बचा ये होगा मेरे पास 90 माइनस फाई, और चूंकि ये कोण 90 का है तो ये जो बीच का कोण बचेगा ये हो जाएगा फाई। अब चूंकि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होने से इस कोण का मान भी होगा अपने पास फाई। तो अब इसका लाभ अपने को ये हुआ कि R से ये इसको परपेंडिकुलर है, तो अपने त्रिभुज भी ये लेते हैं RQP। तो RQP में अपने पास ये समकोण हो गया, तो RP अपने पास हो गया कर्ण एंगल इस भुजा के साथ है, तो QP अपने पास हो गई आधार, और ये अपने पास हो गया जो QP है ये हो गया लंब। तो जिस भुजा को ज्ञात करना है वो भुजा अपने पास QP, जो भुजा ज्ञात है वो भुजा अपने पास है RP। तो लंब बटे कर्ण हो गया साइन, तो दिस इज साइन फाई, दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू RP साइन फाई, और RP का मान है अपने पास 2 रो साइन फाई। ये मेरे पास आ गया कोड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल 2 रो साइन फाई। अब साइन फाई का मान अपन निकालेंगे, रो का मान निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपने पास हो जाएगी कोड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल। अब अपने निकालना है कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। ये भुजा आपसे बराबर है, तो इससे यदि अपन इसका मान निकालें तो अपने पास ये आ जाएगा QP अपॉन RP। QP हो गया आधार बटे कर्ण cos phi, and this QP is equal to PS is equal to RP cos phi, and that is 2 रो cos phi। तो इस प्रकार से अपने दोनों मान निकाल लिए। इसके ऊपर बेस्ड कई सवाल हैं जो अपन करेंगे, जिससे इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि ध्रुवांतर रेखा के लंबवत और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा की जो अपने पास वक्रता जीवा है उसकी लंबाई अपने ज्ञात करनी हो तो 2 रो साइन फाई और 2 रो कॉस फाई रिस्पेक्टिवली ये दोनों होती हैं। एक सवाल करते हैं, उससे अपने को चीजें क्लियर हो जाएंगी कि दिया गया कर्व है R इज इक्वल टू a cos थीटा, और इस कर्व के लिए अपने को निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल, ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा रो। तो रो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन dr/d थीटा का माइनस a sin थीटा। हम जानते हैं कि tan phi इज इक्वल टू r d थीटा बाई dr, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे r हो गया a 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ से dr/d थीटा का मान सब्स्टिट्यूट करने पे माइनस a sin थीटा दिया होगा माइनस
a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें, a से कैंसिल हो गया, इसको हाफ एंगल में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, ये 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 भी कट गया, cos थीटा बाई कट गया, दिया cot थीटा बाई 2 माइनस cot थीटा बाई 2 can be written as tan pi by 2 plus theta by 2 and which gives you phi is equal to pi by 2 plus theta by 2। हम जानते हैं कि p is equal to r sin phi, तो p is equal to r sin phi का मान रख दिया pi by 2 plus theta by 2, ये हो गया r cos थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 के मान इस इक्वेशन से निकालें तो ये अपने पास हो जाएगा r is equal to 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2 या cos स्क्वायर थीटा बाई 2 is equal to r by 2a और cos थीटा बाई 2 is equal to r by 2a का अंडर रूट। इसको करें तो ये r की पावर 3 by 2 अपॉन 2a की पावर हाफ, यानी अपने पास ये आ गया p is equal to r 3 by 2 अपॉन 2a टू द पावर हाफ। अब यहाँ से अपने कई सवाल इसको कर सकते हैं। इस कर्व के लिए पीटल इक्वेशन भी होगी और इस कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो इक्वेशन है पीटल फॉर्म में, और जब पीटल फॉर्म में इक्वेशन हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू r dr बाई dp। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r ये हो जाएगा dp बाई dr 3 by 2 r टू द पावर हाफ 2a 1 by 2 एज इट इज। इसको जब अपन सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 3 2 अंडर रूट a r की पावर हाफ। अब अपने चाहिए r रो चाहिए, रो इज इक्वल टू r dr बाई dp, तो dr बाई dp ये हो गया 2 रूट a अपॉन 3 अंडर रूट r, और इसका फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 बाई 3 इंटू ए आर का अंडर रूट। तो ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अपने को निकालना था कोड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल, तो पोल से जब पास करते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ वक्रता जीवा। वक्रता जीवा कौन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली, तो उसकी वैल्यू थी 2 रो sin phi, तो 2 रो sin phi से ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 बटा 3 a r sin phi मीन्स pi by 2 प्लस थीटा बाई 2। तो इसके अंदर अपने पास sin phi का मान आएगा, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास sin pi by 2 प्लस थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और cos थीटा बाई 2 का मान अपने ने निकाला है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपने पास ये आएगा 4 by 3 2 a r अंडर रूट cos थीटा बाई 2, और cos थीटा बाई 2 का मान हो गया अपने पास 4 by 3 2 a r अंडर रूट cos थीटा बाई 2 इज r बाई 2a का अंडर रूट। तो ये हो गया 4 by 3 2a से 2a कट गया, r की हाफ और ये हाफ मिलकर हो गया r। तो अपने पास हो गया वक्रता जीवा कौन सी, जो ध्रुव से गुजरने वाले वक्रता जीवा की वैल्यू आ गई 4 by 3 r। अब अपने एक सवाल करेंगे जिसमें ये हुआ है कि इस कर्व के लिए r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस्ट होता, यदि इसकी ध्रुव से पास होने वाली वक्रता जीवा अपन निकालते हैं तो वो इस OP और AP, ये अपन ये कह रहे हैं यदि अपने पास AP का अनुमान निकालें तो OP और AP का जो रेशो है दैट इज 3:2। तो सबसे पहले हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चूंकि इक्वेशन लीनियर नहीं है जैसा अपन ने पहले किया था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 log r 2 log a प्लस log cos 2 थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे 2 by r dr by d थीटा, कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, इसका log का डिफरेंशिएशन 1 upon cos 2 थीटा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंस 2, सिंपलीफाई करेंगे तो 1 upon r dr by d थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा upon cos 2 थीटा, या इसको रिवर्स करें तो r d थीटा by dr इज इक्वल टू माइनस cot 2 थीटा। इसको अपन लिख सकते हैं tan pi by 2 प्लस 2 थीटा, तो ये tan pi by 2 प्लस 2 थीटा इज माइनस cot 2 थीटा, तो दोनों में tan होने से दिस कैन रिप्रेजेंट phi इज इक्वल टू pi by 2 प्लस 2 थीटा। जैसा कि अपन ने पहले किया था अपने पास एक रिलेशन है p इज इक्वल टू r sin phi, तो इसमें मान रखेंगे तो p इज इक्वल टू r sin pi by 2 प्लस 2 थीटा एंड sin pi by 2 प्लस 2 थीटा इज cos 2 थीटा, तो दिस इज r cos 2 थीटा। इस दिए गए कर्व की इक्वेशन से cos 2 थीटा का मान निकालें तो हो जाएगा अपने पास r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दिया होगा r इंटू r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें तो इट कम्स आउट टू बी r क्यूब अपॉन a स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन a स्क्वायर।
एक तो हमारे पास ये होगा कि इस कर्व के लिए अपने को विधिपिडल इक्वेशन निकालनी हो तो ये होगी अपने पास P = r³/a²। अब यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो इसका r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो ये होगा dp/dr, तो 3r²/a²। तो dr/dp हो जाएगा a²/3r², एक r इधर चला जाएगा तो r dr/dp = a²/3r। तो r dr/dp इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर रो, तो रो = a²/3r। अब अपने को निकालना है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द पोल। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पासिंग थ्रू द टू पोल का मान होता है 2 रो sin phi। 2 रो का मान रख दिया, sin phi का मान रख दिया, तो जैसे 2a²/3r cos 2θ, cos 2θ का मान वापस रख दिया, सिंपलीफाई किया तो अपने पास ये आ गया 2/3r। अब हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर OP का मान AP अपने पास है 2/3r। अब इन दोनों का रेशियो लेना, इन दोनों को भाग दे देते हैं तो OP/AP = r/2/3 r से कैंसिल हो गए, 3 इधर चला गया तो ये 3/2, यानी OP = AP 3/2। यानी इस r² = a² cos 2θ के लिए अपन यदि पोल से गुजरने वाली वक्रता जीवा निकालते हैं तो वो इस को 3:2 में बांटती है।